गुजरने वाली हवा बता मेरा जय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रिटायर्ड आर्मी हूँ बेस प्रशासन गोड्डा डिफेंस एकेडमी गोड्डा। दोस्तों मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि बहुत लड़का कि साल भर 2 साल मेहनत करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट में छट जाता है। तो हमें क्या करें दोस्तों, हमको इस चीज़ का हमें आप लोग बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। इसलिए आज हम लोग को आपको पूरा कन्फर्म कर देता हूँ। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, आप लोग एक साल मेहनत करके, मतलब 1 साल की मेहनत 1 मिनट में हम अपना मतलब पूरा मेहनत खराब कर देते हैं। इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखें। दोस्तों फर्स्ट हम क्या करना है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड हम लोग जैसे है आप भर्ती से 10 दिन पहले 15 दिन पहले जारी करता है। एडमिट कार्ड पक्का उस लेके जाना है। जो हमको जो ऑनलाइन से जो हम निकालते हैं एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड हमको एडमिट कार्ड लेके जाना है। इसका सेकेंड में क्या है, एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में है 8th 10th 12th एजुकेशन। आप मतलब जिस प्रकार आप वहाँ अप्लाई किए हो, आप जैसे ट्रेड्समैन में जो 8th पास है वो 8th सर्टिफिकेट, जो 10th का है, जो ट्रेड्समैन जीटी का है वो 10th सर्टिफिकेट, जो टेक्निकल कलर के लिए है वो ग्रेजुएशन 12th पास सर्टिफिकेट वो लेके जाएगा। साथ में दोस्तों इसे क्या करना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट इसमें कॉपी इसका ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट। ये नहीं कि हमें 1 ही 2 ही हम फोटो स्टेट, हमको कम से कम हर सर्टिफिकेट का कम से 4-5 फोटो स्टेट होना चाहिए। अब रहा रिलेशन सर्टिफिकेट। रिलेशन सर्टिफिकेट में इसमें जिसका भाई हो, जिसका पापा फौज में हो, तो उसका एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है। उसका आपका काम हो, जो आपका भाई या आपका पापा को बोलिएगा कि सर वो आपको बना के दे देंगे। हाँ, ये नहीं कि हमारे पूरे जो खानदान में कोई चाचा था उनने सिर्फ अपना जो निजी बड़े भाई होना चाहिए या तो अपना पापा होना चाहिए, उसी का आपका मान्य है। तो एक रिलेशन सर्टिफिकेट एक पक्का इसे वो बनता है और रिलेशन सर्टिफिकेट लेके जाना। जिसका पापा अगर फौज में है तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका बोलते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ये आप इसमें लेके जाना है। जो आप जहाँ का निवासी है वहाँ का आपका मूल प्रमाण पत्र जो होना बहुत जरूरी है। आपका रिलेशन सर्टिफिकेट, सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो जिसको बोला जाता है जाति प्रमाण पत्र। जाति आप जिस कास्ट में आते हो, जैसे ओबीसी जो है ओबीसी का, जो एससी का है एसटी का सर्टिफिकेट, जो एससी का है एससी का सर्टिफिकेट वो लेके आना। फिर दूसरी हो गया आपका क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये दोस्तों आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये पुलिस का जो हम लोग आजकल तो ऑनलाइन बन रहा है, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये पुलिस का द्वारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसका कम से 6 महीना इसका वैल्यू है। इसका 6 महीना के अंदर होना चाहिए। जिस डेट से बना है उसका 6 महीना। ये नहीं कि आज हम 1 साल बना दिए हैं और उसने आपका 1 दिन का भी अगर आपका ये हो गया है, अगर आपका ज़्यादा हो गया है, वो आपको वहाँ आपको मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। आपको फौजी वहाँ से आपको निकाल देगा, आपको भर्ती देखने नहीं देगा। आपका फिर इस कैरेक्टर में अब स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो हम जैसे 10th में पास करते हैं, 10th का सर्टिफिकेट जो है वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो या तो 12th पास के कॉलेज का, जो कॉलेज का सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। ये भी आपका बहुत जरूरी है, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपका एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट जो लड़का एनसीसी किए हुए वो एनसीसी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। एनसीसी सर्टिफिकेट में आपको बताता हूँ 3 चीज़ें होता है, एक ए बी सी। आपको ये बताओ, ए में आपका 5 नंबर है, जो उसमें बी में आपका 10 नंबर है। जिसका सी है, सी में जो ट्रेसमेंट और जीटी के लिए उसका कोई एग्जाम रिटर्न नहीं होता है। और ये चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। अगर जिसका एनसीसी के है वो पक्का लेके जाओ, उससे बहुत बड़े उसका आपको मिलेगा फायदा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में आपको जो कोई नेशनल लेवल का स्टेट लेवल खेला वो भी, उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा, उसमें आपको पॉइंट मिलेगा। इसलिए जिसके पास है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वो पक्का लेके आइएगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आज अभी बहुत, आप अभी कोई बहाली में जाओगे, कोई भी एग्जाम में जाते हैं, अभी आपका फर्स्ट में यही मांगता है आप वैक्सीन लगाएंगे। आपका दोनों डोज आपका होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज। अगर आप वहाँ पर दोनों डोज नहीं है, आपको फौजी वहाँ आपको धक्का मार के निकाल देगा। कोई भी उस्ताद रहेगा आपको वहाँ आपको निकाल देगा।
आप उसकी गलती नहीं, गलती आपकी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये पक्का आपका दोनों डोज लिया हुआ होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है ओरिजिनल। आजकल तो ऑनलाइन भी निकल रहा है। एक होता है आपका कोड एफिडेविट। कोड एफिडेविट भी आप कोड एफिडेविट बोलते हैं सर, कोड एफिडेविट क्या होता है? कोड आपको समझाता हूँ। कोड एफिडेविट ये है जो हम लोग फौज में कितना साल, ऐसा कोई भी हम लोग कहीं भी काम कराने में 18 साल उम्र होता है, 18 साल से पहले हम किसी को काम नहीं करा सकते। तो इसमें 17.5 साल इसका फौज में लिया जाता है। तो 17.5 साल फौज ले जाने का इसी का एक कोड एफिडेविट बनता है। उसका कोड से एफिडेविट पक्का बना के लेके जाइएगा, नहीं तो आपको वहाँ कोई भी उस्ताद है आपको वहाँ से निकाल देगा, आपको वहाँ भर्ती में शामिल होने नहीं देगा। उसमें एक भी फर्स्ट है, उसमें उसका 3 पेज का आता है, वो तीनों पेज लेके आना है। कोड एफिडेविट सर्टिफिकेट जिसका 17.5 जिसका मतलब इसमें कंपनी सबका 17 साल हो या 18 साल 20 साल हो, एक कोड एफिडेविट, इसलिए उसको वो लेके आना है। अब रहा पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो हमें कम से कम, अगर हमको 20 बोला है तो हमें कम से कम 25-30 लेके जाना है। आप पासपोर्ट साइज फोटो बहुत यानी कि अपना कोई सेल्फी लेके कर रहा है, कोई अपना दरवाजा लेके कोई टेढ़ा मेढ़ा वो नहीं चलेगा। अपना प्रॉपर एक वाइट शर्ट होना चाहिए, वाइट। इसके बाद बैकग्राउंड आपका नोटिफिकेशन में जिस प्रकार आपको दिया गया है, अगर आपका बैकग्राउंड अगर रेड गया, अधिकतर रेड गया, जैसे मैं रिटायरमेंट आया था, रिटायरमेंट हम लोग को सबका रेड था, पहले वो वहाँ पे दे दिया था कि आपका बैकग्राउंड रेड होना चाहिए, अधिकतर रेड ही होता है। फिर भी अगर नोटिफिकेशन लेके अगर उसको ये देखना क्या है बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड अगर रेड है तो रेड ही करना है और व्हाइट टी शर्ट होना चाहिए। और फोटो ये चीज बताओ, लेकिन हमें साल भर 2 साल या बचपन का फोटो वहाँ लेके जाना है, हमें 3 महीना के अंदर का फोटो चाहिए। वर्तमान फोटो जो कि 1 महीना तो 3 महीने के अंदर का फोटो चाहिए, कल 25-30 फोटो। अब रहा आधार कार्ड आपका जो मार्कशीट में, एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मार्कशीट में आपका जो चीज आपका नाम से लेकर डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम जो लिखा है वही आपका आधार कार्ड में भी होना चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग, एक भी लेटर आपका गलत है, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। आपको जो वहाँ फौजी है, आपको फौजी वहाँ आपको निकाल देगा। इसलिए अभी से आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अभी जिसका भी अगर आधार कार्ड में या अगर मार्कशीट से अगर नहीं मिलता है, डेट ऑफ बर्थ से लेके फादर नेम जो भी हर चीज़ एकदम एक जैसा उसका भी मिलना चाहिए, हर लेटर। जैसे जो हमारा मार्कशीट में है वही आधार कार्ड में होना चाहिए। पैन कार्ड में भी सेम वही है, सबके पास सब पैन कार्ड ले जाएंगे। पैन कार्ड में सेम वही आपका सेम टू सेम आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस जो भी है उसका प्रॉपर आपका मार्कशीट के साथ मिलना चाहिए। आपका उसके और बैंक अकाउंट पासबुक, आपको बैंक अकाउंट पासबुक भी लेके जाना है वहाँ। आपका जो इसमें है अनमेरिड सर्टिफिकेट, इसमें अनमेरिड सर्टिफिकेट दोस्तों ये भी बहुत जरूरी है। आज के अभी हम लोग जो लड़का अगर 23 साल से पहले शादी कर लिया है, अभी जो नहीं, अभी नोटिफिकेशन आया है, अब अभी 2-3-4 महीना पहले अपडेट हुआ है, लड़की का है 21 साल, लड़का का है 23 साल। अगर 23 साल से पहले जो शादी कर लिया वो फौज में नहीं जा सकते हो, उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए जो अनमेरिड सर्टिफिकेट मुखिया से वहाँ पर मिलता है, उसका जो फॉर्म होता है उसमें लेटर पेड के ऊपर या अपना फोटो उसके ऊपर मुखिया का स्टाम्प मोहर वो आपको ये वेरीफाई करके दे देगा कि ये लड़का मैरिड है या अनमेरिड है। वो बना उस गाँव में जो पंचायत में मुखिया होता है वो बना के देगा आपको। ये इसलिए अनमेरिड, ये भी इसका 6 महीना का ही इसका वैलिड होता है अनमेरिड सर्टिफिकेट। 6 महीना के बाद इसका, अगर आप जैसे मई में बाली है तो आपको मई, आप समझ लो उसी आप मई जून तक का उसका नहीं, मई तक का उसका मई तक का कम से कम वैलिड होना चाहिए। ये देखा अप्रैल में उसका खत्म हो चुका है, वो नहीं चलेगा आपका। वहाँ से को आपका जो अपना आर्मी मैन है जो भी है उस्ताद है वो आपको वहाँ से निकाल देगा। एक आपको इसमें लिखा आई कार्ड, इनकम आय प्रमाण पत्र, जो इसका भी ये बहुत जरूरी है। ये भी इनकम या आय प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। इसलिए दोस्तों आप और एक बार बताया जा रहा हूँ, जो कि आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट में मार्कशीट
मूल प्रमाण पत्र, ये आपका जो है डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये लेके पक्का जाना है। और सबके साथ एक जो चीज़ आपके मार्कशीट में मूल प्रमाण पत्र में लिखा सेम उसी प्रकार आपका डोमिसाइल में भी होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट में होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में होना चाहिए, ये भी 6 महीना के अंदर होना चाहिए पुलिस का। आपका स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसका एनसीसी सर्टिफिकेट सेम टू सेम वही आपका इसमें होना चाहिए, एक भी लेटर मिसिंग नहीं होना चाहिए, सब सेम टू सेम होना चाहिए। आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोर्ट एफिडेविट सर्टिफिकेट, इसके पासपोर्ट साइज फोटो कम से 25-30, जो आपको मैं बताया कि बैकग्राउंड जैसे नोटिफिकेशन में रहता है सेम उसी पर आपका लेके जाना है। और वाइट हमेशा वाइट हम लोग फौज का बताता हूँ, आर्मी में फौज में सबसे डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन एक बुनियाद होता है। अगर वहाँ डिसिप्लिन, इसलिए हम लोग क्या फौज में होता है वाइट, हम लोग अधिकतर उसे वाइट शर्ट होता है, फॉर्मल वाइट पैंट और शर्ट, इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आप वहाँ अगर जाते हो तो व्हाइट, यानी कि रंग बिरंगे कोई लाल टी शर्ट पहना है, कोई पीला, वो नहीं चलेगा आपका, ठीक। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, अनवैलिड सर्टिफिकेट, इनकम, जो आपका आय प्रमाण पत्र है, ये सब लेकर जाना बहुत थोड़ा सा के लिए अगर इसमें आपका एक भी थोड़ा सा मिस्टेक से छूट गया दोस्तों, आपका साल भर का मेहनत पानी में चला जाएगा। जितना भी मेहनत की साल में, इतना जो दिन रात आप 3 बजे 4 बजे भोर उठ के दौड़ते हो पूरे दिन शाम को, ये सब मेहनत थोड़ा सा के लिए 1 मिनट के लिए आपका पूरा परिश्रम बेकार हो जाएगा। फिर आप 1 साल का इंतजार कीजिए। इसलिए दोस्तों आप इसी को ध्यान बार बार बोल रहा हूँ कि ये सर्टिफिकेट पक्का अब लेके जाना है, थोड़ा सा गलती नहीं करना है। चलो, जय हिंद दोस्तों।